हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस बाय एंड्रयू मार्वेल। सबसे पहले हम अपने पोइट के बारे में पढ़ते हैं। तो जो एंड्रयू मार्वेल हैं वो एक अकेले प्यूरिटन थे, मतलब ईसाई थे, मेटाफिजिकल पोइट्स के बीच में 17th सेंचुरी के अंदर। प्यूरिटन ईसाइयों में एक विशेष संप्रदाय को बोलते हैं, मतलब एक विशेष संप्रदाय के मनुष्य को बोलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अति धर्मनिष्ठ होता है। तो 17th सेंचुरी में ये एक मेटाफिजिकल पोइट भी थे। तो उन सारे पोइट्स में से ये प्यूरिटन थे अकेले। साथ ही ये 31 मार्च 1621 में पैदा हुए। इनके जो फादर थे वो एक क्लर्जीमैन थे, पादरी थे इंग्लैंड के चर्च में, जिनका नाम भी एंड्रयू मार्वेल था। जो हमारे पोइट हैं उन्होंने अपनी स्कूल की जो पढ़ाई है वो हल ग्रामर स्कूल से की और ट्रिनिटी कॉलेज से वो एजुकेटेड हुए। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में है। साथ ही उन्होंने जो अपनी बैचलर की डिग्री है वो 1678 में कंप्लीट की। वह सिर्फ एक पोइट नहीं थे बल्कि एक सटायरिस्ट भी थे, व्यंग्यकार, पॉलिटिशियन भी थे, जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठे थे बहुत से टाइम में, 1659 से 1678 के बीच में। हाउस ऑफ कॉमन्स का मतलब है पार्लियामेंट का लोअर हाउस यूएसए और कनाडा के अंदर। इनकी जो पॉलिटिशियन रेपुटेशन थी, राजनीतिक जो इनकी मतलब रेपुटेशन थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी उस टाइम पे 20th सेंचुरी में। और ये जो हमारे पोइट एंड्रयू मार्वेल है ये जाने जाते हैं अपने पैशनेट, सेंसस और एलिगेंट लिरिक्स के कारण, यानी कि भावुक, कामुक और सुरुचिपूर्ण गीतों के कारण। और साथ ही ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं जॉन डन और मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री से। जब इन्होंने पोइट्री लिखना शुरू किया था अपने कैरियर के बिगिनिंग में, इन्होंने ग्रीक और लैटिन में ही जो अपनी पोएम्स हैं वो लिखी। इनकी जो पॉपुलर पोएम्स हैं उनमें से कुछ हैं बर्मूडास, अपॉन एप्पलटन हाउस और टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। साथ ही एन हॉरिटियन ओड अपॉन क्रोमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। और फिर 16 अगस्त 1678 में इनकी डेथ हो गई। तो ये एक मेटाफिजिकल पोइट भी थे, साथ ही सटायरिस्ट थे। इन्होंने बहुत सी जो अपनी बेस्ट पोइट्रीज़ थी, यानी कि जो इनकी ज़्यादातर बेस्ट पोइट्रीज़ थी वो इन्होंने इंटररेग्नम पीरियड के दौरान लिखी थी। इंटररेग्नम पीरियड का मतलब है 1649 से 1660, ये 11 साल का जो पीरियड है इसे हम इंटररेग्नम पीरियड बोलते हैं। तो इस टाइम में इन्होंने